Assalamualaikum. Welcome to Maths Club. How are you students? I hope you are fine. आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं सॉल्व. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 में आपने क्या करना है, कंटिन्यू प्रोडक्ट निकालना है. यानी मल्टीप्लाई कर करके जैसे जो भी फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं उसको आपने देखना है कि कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा और उससे आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है. तो यहाँ पे हम देखें, इसको ए बोलें, इसको बी, तो मुझे ये इसका ए का स्क्वायर नज़र आ रहा है. ठीक है. और ये बी का स्क्वायर मुझे ये नज़र आ रहा है और बीच में माइनस ए बी. तो एक फार्मूला हमारे पास है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ठीक है. अब आप ये देखिए, फॉर्मूले में हमेशा दो साइड्स होती हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट. तो आपने ये देखना होता है कि क्वेश्चन जो है लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है या राइट में दिया हुआ है. अगर लेफ़्ट में दिया हुआ है तो राइट में आंसर लिखते हैं और राइट में दिया है तो लेफ़्ट में. फॉर्मूले की एप्लीकेशन इसी तरह होती है. ठीक है. अब आप ये देखिए, जो क्वेश्चन है वो हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, तो ज़ाहिर राइट में तो साफ नज़र आ रहा है कि सिंपल ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, तो यही वाली साइड हमें गिवन है. तो यहाँ पर अब हम किस तरह लिखेंगे, इसकी जगह ए लिखा, 2x स्क्वायर प्लस बी की जगह 3y स्क्वायर. ये तो सिंपल ए और बी की फॉर्म में दिया है, लेकिन इसको आपने अरेंज करके पहले चेक करना है कि क्या ये वाली कंडीशन है. अगर है तो फिर हम इसमें आंसर लिखेंगे. ठीक है. तो इसको मैं चेक करती हूँ. यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ए बी और यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर. ए के अंदर क्या पुट करेंगे, 2x स्क्वायर और यहाँ पे भी 2x स्क्वायर ए और बी क्या है, 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर. सही है. अब आप इसको ओपन करके चेक कर लें. तो 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, यानी ये चीज़ है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बीच वाला ये है, और लास्ट में 3 वाई स्क्वायर यानी 3 3 ज़ा 9 वाई 4. तो बिल्कुल ये वाला यानी क्वेश्चन दिया हुआ है. अब हम इसको क्या करेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, इस वाली फॉर्म में लिखेंगे. तो यहाँ पर क्या हो गया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब. ए के अंदर क्या पुट करेंगे, 2x स्क्वायर और इसमें 3y स्क्वायर. अब क्यूब निकालने के लिए आपने इसको क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर. सही है. तो क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो क्या हो गया, 2 2 6 हो गई, 4 और 2 6, 8x की पावर 6. इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह मल्टीप्लाई इसको भी करेंगे. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. और y क्या हो गया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. ये हमने पहले लॉ पढ़ा हुआ है. 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है. ये हमारा आंसर हो गया. इसने आपने इसको अच्छा सा बॉक्स में बंद कर देना है. बच्चों पार्ट 2 हम सॉल्व करते हैं. पार्ट 2 में अब आप देखें कि क्या दिया हुआ है, 4 ब्रैकेट दिए हुए हैं. चारों ब्रैकेट्स का कह रहे हैं मल्टीप्लाई करें लेकिन फॉर्मूले के ज़रिए. तो अब आप पहले चारों को एक साथ तो नहीं कर सकते ना, तो पहले हम 2 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. अब इन दोनों को देखें तो हमें फ़ौरन फार्मूला समझ में आ रहा है. इसको ए बोलें, इसको बी, ए माइनस बी ए प्लस बी. तो कौन सा होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आपने यहाँ पर फॉर्मूले की हेडिंग डाल लें. अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है. फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, पहले क्वेश्चन उतारेंगे आप, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x4 माइनस y4. ठीक है.
अब दो ब्रैकेट्स को पहले हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का, इसके अंदर एक्स आ गया, इसके अंदर वाई आ गया। ये वाले दो ब्रैकेट हमने ऐसे ही उतार दिए एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करें, खोलें इसको, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाला अब ये ऐसे ही उतारा, x4 माइनस y4। अब दोबारा से चेक करेंगे कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो दोबारा देखें सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है, तो यही वाला फार्मूला लग रहा है। तो हम फिर उसी तरह सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के लिए पूरा आधा वाला हिस्सा, आधा वाला पार्ट जिसमें लिखा, आधा इसमें, ठीक है, और लास्ट ये दोनों मिलकर ये बन गए, और आखिर वाला ऐसे ही उतार दिया। अब पावर सॉल्व करें, 2 2 ज़ा 4, पावर टू पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, यह पहले हम लॉ पढ़ चुके हैं। 2 2 ज़ा 4, जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी वीडियो को अभी देखना शुरू किया है, वो दोबारा से समझ लें कि पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है। अब ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर जो है क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, नहीं बल्कि मैंने उतारने में मिस प्रिंट हो गया है, प्लस है, यही तो मैं देख रही हूँ कि दोबारा फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, प्लस होगा जब भी तो अप्लाई होगा, इसलिए कि माइनस में तो ये आ गया, तो प्लस, ठीक है। अब दोबारा से फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेम वही चल रहा है, कंटिन्यू प्रोडक्ट इसी को कहते हैं कि बार बार आप सॉल्व कर रहे हैं। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके अंदर क्या हो गया, अब लार्ज ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर आधा हिस्सा x4 और इसके अंदर y4, पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 2 ज़ा 8, ये आपका आंसर आ चुका है। चारों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट निकाल चुके हैं हम। अब आपने इसको बॉक्स में बंद कर देना है और सामने आंसर लिख देना है, ठीक है बच्चों। दोबारा से एक नज़र देख लेते हैं किस तरह कंटिन्यू प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ब्रैकेट्स दिए हुए होते हैं, आपने उनको दो दो करके मल्टीप्लाई करना होता है। दो ब्रैकेट को जब मैंने देखा तो एक में माइनस था, एक में प्लस था, तो फार्मूला मेरे जहन में फ़ौरन आया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो मैंने फार्मूला लिख लिया। फिर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आधे हिस्से को ए बोल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस फार्मूले का, और आधे हिस्से को बी स्क्वायर, ये ऐसे उतार दिया। फिर ये इसको ओपन किया तो ये आ गया, ये ऐसे उतरा। फिर दोनों को देखा, दो ब्रैकेट अब तीन हो गए, 4 के 3 ब्रैकेट बन गए, ठीक है। इन दोनों को देखें सेम है, प्लस माइनस का फ़र्क है, फिर यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह एक्स स्क्वायर लिखा और बी की जगह वाई स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, ये हो गया, ये ऐसे उतारा। अब 3 के 2 बन गए ब्रैकेट, अब दोनों में फिर वही प्लस माइनस है, वही वाला फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ये आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। अच्छा देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर यानी इसका 18 का पार्ट 3 मैंने उतारा हुआ है। इसमें आप देखें 6 ब्रैकेट दिए हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ब्रैकेट ज़्यादा होते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा इसमें क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, यहाँ पर प्लस के बजाय माइनस है, इसलिए कि प्लस से आंसर नहीं निकलेगा, फिर आप लोग आखिर तक सॉल्व करने के बाद परेशान होंगे। तो आप लोग अपनी बुक पर भी अगर प्लस दिया हुआ है तो उसको करेक्ट कर लें, माइनस लिख लें, ठीक है। इसी के फर्स्ट एडिशन में ये यानी मिस आया था, तो फिर जब हम लोगों ने सॉल्व करके देखा तो आंसर नहीं निकल रहा था, फिर इसको प्लस किया तो आंसर आ गया, माइनस किया तो, ठीक है। अब आप ये देखें इसको मैंने कैसे अरेंज किए, ये अलग अलग यानी 3 ये जो आगे पीछे दिए हुए ना ब्रैकेट्स, इनको आपने अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, देखिए माइनस वाले पार्ट के साथ ये वाला मैंने लिखा, इसको ए बोले, ए माइनस बी, इसका स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर ए बी प्लस इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों का फार्मूला बन रहा है। फिर इसी तरह प्लस वाले के साथ ये वाला लिखा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर इसके साथ ये, तो अरेंज कर लिए 6 ब्रैकेट। अब दो फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं, माइनस का भी प्लस का भी, मैंने फार्मूला लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करते हैं, इन दोनों, ये ए है ये बी है, तो आंसर क्या है इसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, एक्स, और इसके अंदर वाई। अब इन दोनों को भी एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए कि ये कंटिन्यू दूसरे के साथ नहीं हो रहा, ये दो अलग हो रहे हैं, ये दो अलग, ये दो, तो हम इनको भी एक साथ एक ही लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या हो गया, ए क्यूब
प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों पे क्या हुआ, इसको आप ए बोलें तो इसका स्क्वायर ये रहा यानी 4, इसको बी बोलें तो इसका स्क्वायर ये रहा, बीच में ए बी माइनस ए बी, तो ये माइनस ए बी, तो इधर भी क्या हो गया ए स्क्वायर वो सॉरी क्यूब और प्लस बी क्यूब। इसके अंदर आपने एक्स लिखा, इसके अंदर वाई लिखा। अब इसको ओपन कर लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 था पहले ऑलरेडी, इसको ओपन करें तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और दूसरे में क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और तीसरे में क्या आ गया एक्स 2 3 ज़ा 6 प्लस वाई 6। ये 6 के 3 ब्रैकेट बन गए। अब आप इन दोनों को देखें तो इन दोनों में क्या है बच्चों, एक में प्लस एक में माइनस और सेम वैल्यू है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोबारा अगेन फॉर्मूले की आप हेडिंग डालेंगे। अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इसलिए कि अब आगे इससे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, क्या था हमारा पीछे क्वेश्चन क्या था, इसको मैं यहाँ पे उतारती हूँ, जो पार्ट सॉल्व कर रहे थे था हमारा। आप ये देखें, अब हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब हमारा जो आंसर आया था माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। मैं दोबारा से यहाँ पे लिख रही हूँ पहले ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर एक्स 6 प्लस वाई 6, इन दो ब्रैकेट पे देखें ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ब्रैकेट ऐसे उतार रहे हैं। इसके अंदर आधे वाले हिस्से को ए बोलें तो क्या आएगा क्यूब और आधे वाले हिस्से को बी बोलें, ये ए और ये बी अंदर पुट कर दिया। अब सॉल्व कर लें, 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6। अब ये वाला ब्रैकेट उतार दिया। अब फिर देखें दोनों सेम है, एक प्लस का और एक माइनस का, फिर यही वाला फार्मूला लग रहा है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अंदर आएगा एक्स की पावर 6, इसके अंदर आएगा वाई की पावर 6। सॉल्व कर लें, एक्स की पावर 6 2 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12। आंसर चेक कर लें पीछे, आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर यही है एक्स 12 और माइनस वाई 12। ठीक है, आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। 4 फार्मूले यहाँ पर 3 फार्मूले अप्लाई हुए हैं। ठीक है, 6 ब्रैकेट्स थे, 3 फार्मूले अप्लाई हुए हैं, ये आंसर आ चुका है। यहाँ पर देखें आप कितने ब्रैकेट्स दिए हैं, 4 ब्रैकेट्स हैं, 1 2 3 4। अच्छा मुझे साफ नज़र आ रहा है इधर और ये दोनों सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है, तो वही वाला फार्मूला लगेगा कौन सा, ए प्लस बी ए माइनस बी। आपने फार्मूले की हेडिंग डाली और लिखा ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर किसके होता है। जो जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आपने लाजमी बच्चों लिखना है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, इसलिए कि फॉर्मूले लाजमी लिखा जाता है। तो ये हमने यहाँ पे लिख चुके हैं और अब उसके बाद हम क्वेश्चन उतारेंगे। 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और 16x4 प्लस 81y4। क्वेश्चन उतारने के बाद अब आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या किया बच्चों, इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ये ए और ये बी, तो क्या हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद ये ऐसे उतारेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और 16x4 प्लस 81y4। इसके अंदर क्या पुट करेंगे 2x और इसमें 3y। क्या हो गया बच्चों, 2 2 ज़ा 4 हो गया और x स्क्वायर हो गया माइनस 3 3 ज़ा 9 हो गया, y स्क्वायर हो गया। ये बाकी बाहर वाले ब्रैकेट मैंने ऐसे उतारे। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही उतार रही हूँ। आप लोग अच्छे से फॉर्मूले याद कर लिएगा और सही से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको आसानी हो। अब प्रैक्टिस से ही बच्चों ये समझ में आता है
कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। आप एकदम देखते के साथ ही ब्रैकेट को फ़ौरन पहचान जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये देखें दोनों फिर एक जैसे हैं, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है, तो यही वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लार्ज ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं कि इन दो को सॉल्व कर रहे हैं, बाहर वाला ऐसे ही उतारेंगे। इसके अंदर क्या आ जाएगा, आधा पार्ट यानी 4x स्क्वायर, और इसके अंदर हाफ पार्ट। अब क्या हुआ, 4 4 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा x की पावर 4 हो गई, और 9 9 ज़ा 81 और y की पावर 4 हो गई। अब आप देखें एक जैसा आता जा रहा है खुद ब खुद, हम कुछ भी नहीं कर रहे। कितने ईजी है ना क्वेश्चन, सब मज़ा आ रहा है ना। अब आप ये देखें, इसको हमने फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मैथ्स जो है बहुत इजी होता है, बच्चों ने अपने सर पे हावी किया होता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बस आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए और आपको फॉर्मूलेज वगैरह याद होने चाहिए, बाकी बहुत इजी है मैथ्स। इसके अंदर ये ए पुट कर दें और इसके अंदर ये बी पुट कर दें। अब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करिए। 16 16 ज़ा 16 16 ज़ा बच्चों 256 होता है, और x 4 2 ज़ा 8 हो गया, माइनस 81 को 81 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, 6561 6561, और y की पावर 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है। आपने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। ये 18 क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको चारों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा, आप देखें क्वेश्चन नंबर 19, इसके भी जो पार्ट दिए हुए 4, इसमें भी प्रोजेक्ट मालूम करना है यानी मल्टीप्लाई करना है, कंटिन्यू नहीं करना लेकिन मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका भी हम क्या करते हैं, सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं पहले। अब ये भी फॉर्मूले के ज़रिए ही करना है, ज़ाहिर है। अब आप बड़ी क्लास में हैं तो फॉर्मूले से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब आप इसको देखें, क्वेश्चन को आधे हिस्से को जैसे मैंने समझाया था आपको कि कैसे पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। आधे हिस्से को ए बोलें और आधे को बी। ए का स्क्वायर है, देखें ये ऊपर 3 3 ज़ा 9, बी स्क्वायर और नीचे 4, फिर प्लस ये बी का स्क्वायर है, और ये दोनों एक जैसी वैल्यू हैं लेकिन अपोजिट है, तो ये कट जाएंगी तो -1 आएगा। तो कौन सा फॉर्मूला है, फ़ौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। कौन सा, ये हो रहा है बच्चों a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ क्या पुट करनी है, पहले आपने इसको चेक करके बताना है कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है या नहीं है। पहले इसको अरेंज करेंगे, फिर आंसर को अरेंज करेंगे। तो इधर वाला ब्रैकेट तो ऐसे ही उतर गया कि सिंपल है, 3b/2, ये ए और ये बी। दूसरा वाला ब्रैकेट हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके फिर बताना होता है। ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर और माइनस ए बी। आगे पीछे लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर आ गया 3b/2, और इसके अंदर आ गया 2/3b, इसके अंदर 3b/2, इसके अंदर 2/3b, ठीक है। अब आप ये देखें, दोबारा से क्वेश्चन को चेक कर लेंगे, वो तो मैंने आपको ज़बानी बताया था कि कौन सा फार्मूला लग रहा है। पहले हम इसको चेक करेंगे कि यही दिया हुआ है। ये देखें, ये चीज़, ये इसका स्क्वायर, ये रहा 3 3 ज़ा, इसको खोलेंगे नहीं दोबारा, सिर्फ आपने इसको फॉर्मूले में बंद करके और अपने तौर पर पढ़ कर देखना है कि ये चीज़ दी हुई है क्या। तो 3 3 ज़ा 9 बी का स्क्वायर और नीचे 4, प्लस 2 2 ज़ा 4 और नीचे 9 बी का स्क्वायर, माइनस ये 3b से कैंसिल हुआ 2 2 से, तो यहाँ 1 बचा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, हमने अरेंज करके बता दी कि ये वाला दोनों पार्ट दिए हुए हैं। और इसमें अब हमें क्या करना है, इसको बंद करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले की एक साइड दी हुई है और एक साइड में बंद करना है।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3b/2 और यहाँ पे 2/3b। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 ऊपर आ जाएगा और b का क्यूब और नीचे क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर ऊपर 8 आएगा और नीचे 27 b क्यूब आएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए कि पहले भी हमने ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करके और प्रोडक्ट निकाला है। तो ये आंसर को बॉक्स में बंद कर दें और आंसर लिख दें। अच्छा बच्चों, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में भी हमें क्या दिया हुआ है, वही वाला फॉर्मूला दिया हुआ है जो ऊपर हमने अभी अप्लाई किया है। कौन सा है ये देखें, a + b और ये a² + b² और इन दोनों को -ab लिखेंगे तो कट के 1 आ जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला है आपने लिखेंगे a + b a² -ab + b²। यहाँ पे बीच में -ab दिया हुआ है, उन्होंने -ab को कोने में लिख दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको लिखेंगे पहले अरेंज करके। कैसे, पहले वाला ब्रैकेट तो ऐसे ही आ जाएगा a + b वाला, और इसको आपने बताना है कि ये दिया हुआ है। तो कैसे बताना है, पहले इसको ऐसे लिखेंगे a² + b², ये स्क्वायर वाला पहले लिख रही हूँ, और माइनस फिर a और फिर b, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा 7y² / 9 और इधर 9/7y², इधर 7y² / 9, इधर 9/7y²। ओके। अब आप ये देखें, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा और इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे। ऊपर वाला इससे 7 से y² से 9 9 से तो 1 बचेगा, ठीक है। अब आपने फॉर्मूले में इसको बंद कर दिया दूसरी साइड पे। तो दूसरी साइड हमारी क्या है, a³ + b³ प्लस का फॉर्मूला लगाएं। तो इसके अंदर आपने वैल्यू लिखी a हमारा क्या है, आधे वाले पार्ट को a बोल रहे हैं और दूसरे आधे पार्ट को b बोल रहे हैं, ठीक है। a और b पुट कर दिया। अब आपने इसको क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया। तो 7 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, ये 7 7 ज़ा 49, 49 को फिर 7 से करें, कैलकुलेटर यूज़ करें, क्या आएगा 343, और y की पावर 2 3 ज़ा 6, और नीचे 9 को 3 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा, प्लस 729 और नीचे 343, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, बस इतना फ़र्क है a और b में ना, अपॉन में दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। ये वाले क्वेश्चन आज तक बोर्ड में नहीं आए हैं, लेकिन आपको बहुत हेल्प करेंगे जब हम फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर करेंगे, इसलिए कि उसमें ये कंटिन्यू प्रोजेक्ट अप्लाई करते जाएंगे, फैक्टराइज करते जाएंगे इस तरह, यानी आगे के बहुत सारे हमें चैप्टर्स ऐसे आएंगे जिसमें हमें ये प्रोजेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा देखें, इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, इसमें भी वही चल रहा है मुस्तकिल, यानी अभी एक ही फार्मूले का यूज़ सिखा रहे हैं। क्या है, a + b a² + -ab + b² बराबर किसके होता है, a³ + b³, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, ये x4/12, ये a है, ये b है। अब हम इसको यहाँ पर क्वेश्चन को उतारते हैं दोबारा से, फिर उसको आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन उतारा हमने, x4/12 + 12/x4। और बच्चों आप लोग जो है ना साथ साथ प्रैक्टिस भी करें और फिर किसी फ्रेंड्स वगैरह को भी समझाएं, इसलिए कि मैथ्स जितना समझाएंगे ना इतना ही फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको अच्छा सा समझ में आएगा। इसलिए कि मेरे अपने टीचर्स भी कहते थे कि किसी को भी मैथ्स पढ़ाना पड़े तो आप जो है ना उसके पीछे पड़ जाएं, चाहे आप उसको कैंटीन से कुछ खिलाना पिलाना अपनी जेब से पड़े, तो आप उससे बोलें कि चलें कैंटीन चलते हैं, कुछ खाने चलते हैं। तो जब आपके साथ जाए तो फिर आप उसको मैथ समझाने बैठ जाएं, या आप उनके बातों बातों में चलो भाई मैं तुम्हें मैथ समझाता हूँ या समझाती हूँ। तो इससे ये होगा कि समझाने से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको अच्छा सा समझ में आएगा।
तो कोशिश किया करें कि अपने क्लास फेलोज़ वगैरह को आप जो एक्सरसाइज करें वो उनको भी समझाया करें, ठीक है, या बोर्ड पे सॉल्व किया करें। अब देखें यहाँ पर ये ए है, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको आपने अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए और बी। इसके अंदर क्या पुट किया, x4 अपॉन 12, इधर 12 अपॉन x4, x4 अपॉन 12, 12 अपॉन x4, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1, और इसका स्क्वायर निकालें, ये इसका स्क्वायर निकालें, तो बिल्कुल ये इसके अकॉर्डिंगली ये दिया हुआ है, सब गिवन है। बस अब आपने फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए हमारा क्या है, x4 अपॉन 12, और ये क्या है, 12 अपॉन x4। इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, या इसको डायरेक्ट 4 3 लॉ ऑफ पावर टू पावर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो 4 3 ये 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे 12 को जो है आपने क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, 1728 प्लस इधर भी ये 1728 आ गया, और नीचे क्या आ गया, 4 3 12 आ गया। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। इसको हमने बॉक्स में अच्छा सा पेंसिल, कलर पेंसिल यूज़ कर लिएगा, और उसमें इसको आपने बॉक्स में बंद कर दिएगा। ये आंसर आ चुका है। आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अच्छा बच्चों, ये देखें, यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें फॉर्मूला जो अप्लाई हो रहा है वो अब माइनस का है, ठीक है। पहले वाले ब्रैकेट में अगर प्लस है तो प्लस का होगा, और अगर माइनस है तो माइनस का होगा। तो माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी। इसकी पहचान ये है कि यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस होगा, और प्लस वाले में बीच में माइनस होता है, ठीक है। ये देखें, तीनों प्लस के हैं, ये तीनों प्लस के, तो यहाँ पर हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब आपने क्वेश्चन उतारा, सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन सी की पावर 4 प्लस 1। अब आपने चेक किया कि ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले के मुताबिक दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो पहले वाले ब्रैकेट को आपने ऐसे ही उतार लिया, दूसरे में आपने अप्लाई करके फॉर्मूला अरेंज करके देखा, सॉरी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आगे पीछे दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 बाद में, तो ये ए बी है, तो उन्होंने यानी सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हैं कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली ये लास्ट में दी हुई है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम भी ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस ए और बी। इसके अंदर पुट कर दें, सी आ जाएगा, सी स्क्वायर, इधर 1 अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर और 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये देखें 4 हो जाएगा, ये 4, 1 अपॉन सी की पावर 4, और ये कैंसिल हो गया 1। तो आपने फिर अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, क्या हो गया, सी स्क्वायर यानी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। क्या आंसर आया इसका? इसका आंसर हमारे पास आया 2 3 6 माइनस 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 ही रहेगा। बार बार बता रही हूँ कि 1 पे जितनी भी पावर हो 1 ही आंसर आता है। और नीचे क्या हो जाएगा, c की पावर 2 3 6। इसमें आपने बॉक्स में बंद कर लिया। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। आपको आई होप प्रोजेक्ट के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये आप अपने छोटे बहन भाई को भी अच्छा सा प्रोजेक्ट समझा सकते हैं, आप अपने किसी भी फ्रेंड्स वगैरह को भी समझा सकते हैं। अब आप प्रोजेक्ट फॉर्मूले के ज़रिए कैसे हम निकालते हैं। पहले तो आप ऐसे करते थे ना, पहले इससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर इससे करो, फिर अरेंज करो, तो यही आंसर आएगा। लेकिन फार्मूला देखें कितना आसान कर देता है हमारे काम को, ठीक है। वरना कैसे होता था कि एक ब्रैकेट को हम टुकड़े करते थे और फिर उससे मल्टीप्लाई करते जाते थे, यानी इससे पहले इसको सारे को, फिर इससे इसको, फिर आखिर में सारे कैंसिल वगैरह होकर यही बचेगा। तो फार्मूले ने इतना आसान हमारा काम कर दिया।
आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है 3.2। ठीक है, आप लोग जो हैं वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।